हेलो टू द वन हु इज वाचिंग दिस वीडियो। गाइस, हम जब भी न्यूज़ देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं या मीम स्क्रॉल करते हैं तो एक टॉपिक हमेशा ट्रेंड पे रहता है। इवन पिछले कुछ दिनों में तो हैशटैग थैंक यू मोदी जी चैलेंज सोशल मीडिया पे काफी वायरल रहा था। बीते कुछ दिनों में हम सबने देखा है कि कैसे पेट्रोल, डीजल एंड इवन एलपीजी के प्राइसेस काफी अग्रेसिवली बढ़ रहे हैं। नॉट ओनली दैट, हमारे घर में यूज होने वाले ऑयल लाइक सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इन सब के प्राइसेस भी काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में अलग अलग न्यूज चैनल्स अपने अपने तरीकों से इस पे डिबेट्स एंड डिस्कशंस करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि सही इंफॉर्मेशन आम लोगों तक पहुंच पा रही है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कई पॉइंट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं ये भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि क्या इन बढ़ते दामों के लिए केवल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है या इसके पीछे कोई एक्चुअल रीजन भी है। एंड अगर आपको ये लगता है कि मुझे क्या, मैं तो सीएनजी गाड़ी ले लूंगा, पेट्रोल के प्राइसेस मुझे किस तरह अफेक्ट करेंगे, तो क्या आप सही हैं या गलत? एंड क्या इस तरह पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा के हम लोगों को मोटर व्हीकल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने के लिए जागरूक कर सकते हैं? Value of the rupee versus the dollar too much. Value of crude oil prices too much. The nation wants to know tonight, how many states does the BJP rule in? LPG gas prices have gone up by 175 rupees per cylinder. That Saudi insisted on its plan. It's being backed by the OPEC coalition members. The center is bleeding the petroleum sector dry because it wants tax. Now, क्या आपको पता है इंडिया अपने 80% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहता है। दैट मीन्स कि इंडिया में 80% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक क्रूड ऑयल, जिसे हम कच्चा तेल भी बोलते हैं, वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। इंडिया में बस उसे रिफाइन किया जाता है जिससे हम पेट्रोल एंड डीजल एक्सेट्रा बना सकते हैं। तो इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं अपना सबसे कॉमन आर्ग्यूमेंट। भाई, लोग बोलते हैं कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार तो बाहर से तेल इंपोर्ट कर रही है, तो जो भी ग्लोबली उस तेल का प्राइस होगा उसी हिसाब से हमें देश में पे करना पड़ेगा। लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको टोटल फ्यूल प्राइस की डिवीजन को समझना होगा। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे हमारे फ्यूल का प्राइस डिपेंड करता है। तो टोटल 5 फैक्टर्स पे इसके प्राइसेस डिपेंड करते हैं। पहला होता है बेस प्राइस, दूसरा होता है फेट यानी किराया, तीसरा होता है सेंट्रल एक्साइज यानी वो टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, चौथा होता है स्टेट वेट यानी वो टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, पांचवा होता है डीलर कमीशन। इन पांचों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी जेब से खर्च होने वाला पैसा कितना होगा। सो अब एक एक करके इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो यार देखो, फेट यानी भाड़ा और डीलर कमीशन ये बहुत कम अमाउंट में होते हैं। अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके टोटल फ्यूल प्राइस का बहुत ही कम परसेंटेज इनके टैक्सेस में जाता है। तो अगर इनका कोई चेंज होता भी है तो वो चेंज नेग्लिजिबल माना जाता है। तो चलो बात करते हैं बेस प्राइस। तो यार बेस प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर हम बाहर से क्रूड ऑयल खरीदते हैं। दैट मीन्स कि आज हम एक बैरल क्रूड ऑयल करीब $64 दैट इज 4,500 रुपए में खरीदते हैं। तो सरकार को 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस 30 रुपए पे करना पड़ता है। तो 30 रुपए हो गया हमारे 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस, जस्ट बेस प्राइस। अब हाँ, वो बात सही है कि बेस प्राइस कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक डिमांड एंड सप्लाई। अगर सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो बेस प्राइस बढ़ेंगे। अगर सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, जैसा कि लॉकडाउन में हुआ था, तो अल्टीमेटली बेस प्राइस कम हो जाएंगे। एक और फैक्टर है जिस पर बेस प्राइस डिपेंड करता है, वो है यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस की वैल्यू। अगर ये चेंज होगी तो भी बेस प्राइस चेंज होंगे। तो फ्यूल प्राइसेस का एक पार्ट दैट इज बेस प्राइस हमें समझ आ गया कि वो किस पे डिपेंड करता है और वो कैसे कैसे चेंज होता है। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स एंड स्टेट गवर्नमेंट का वैट। सुनकर थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन जितना प्राइस आप 1 लीटर पेट्रोल का पे करते हैं उसमें से 60% आप केवल टैक्स पे कर रहे होते हैं। मतलब अगर आप 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं तो उसमें से 60 रुपए केवल टैक्स में जा रहा है। ये चार्ट देखिए, इसमें दिखाया है कि किस तरह कितना परसेंट टैक्स आपको सेंट्रल और कितना परसेंट टैक्स आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अब देश के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेट वैट होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। इसीलिए ऑल ओवर इंडिया हम पेट्रोल का प्राइस डिफरेंट देखते हैं। अच्छा, आपको याद होगा लॉकडाउन का टाइम जब पूरी दुनिया में पेट्रोल का प्राइस बहुत कम हो गया क्योंकि किसी को फ्यूल चाहिए ही नहीं था। तो ऐसे में हमारी सरकार ने क्या किया कि जितना बेस प्राइस कम हुआ उतने ही टैक्स उन्होंने बढ़ा दिए। तो ऐसे में आपके बटुए पर तो कोई असर पड़ा नहीं। अच्छा, तो जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो बेस प्राइस वापस बढ़ना शुरू हुआ। तब सरकार ने अपने बढ़ाए हुए टैक्सेस कम नहीं करे, उतने ही रहने दिए। दैट मीन्स कि बेस प्राइस चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, आपकी जेब से ज्यादा ही पैसा जाएगा। एंड यही रीजन है कि बीते कुछ महीनों में हमें एकदम से प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इवन पूरी दुनिया में इंडिया में फ्यूल्स पर लगाए जाने वाला टैक्स सबसे ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में सबसे महंगा तेल केवल भारत में मिलता है। ऐसे बहुत से देश हैं लाइक हांगकांग, जर्मनी, फ्रांस,
जहां पेट्रोल का प्राइस 150 से 200 रुपए पर लीटर है। बट फर्क ये है कि वहां पर एक सिटीजन की एवरेज मंथली इनकम भी 1 से 1.5 लाख रुपए तक की है। इतना तो इंडिया में एक इंजीनियर ग्रेजुएट को नहीं मिलता। अच्छा, मान लीजिए कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं एंड आप पेट्रोल की गाड़ी चलाते हैं, तो आपको खुद भी पता है कि डायरेक्टली आपके ऊपर पेट्रोल प्राइसेस का कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो सीएनजी गाड़ी खरीद लूंगा एंड मुझ पे पेट्रोल प्राइसेस का कोई असर नहीं होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। देखो, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो रोड ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा, और रोड ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ रहा है तो फिर हर वो चीज जो आपके शहर में ट्रांसपोर्ट होके आती है, लाइक साबुन, खाना, कपड़े, ऑलमोस्ट हर चीज, उस सभी का प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा, फेट यानी किराया बढ़ना शुरू हो जाएगा। तीसरा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सर्विसेज हैं लाइक ओला, बस, ऑटो रिक्शास, ये भी आपसे ज्यादा चार्ज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको भी तो पेट्रोल का प्राइस पे करना है ना। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेट्रोल के बढ़ते प्राइसेस आपको अफेक्ट तो करेंगे। अच्छा, अब आप एलपीजी के दाम देखिए। 2016 में उज्ज्वल योजना के तहत कई घरों में देश में एलपीजी की सप्लाई शुरू करी। अब जब डिमांड ज्यादा हो गई तो एलपीजी के रेट बढ़ गए। ऊपर से लॉकडाउन में एलपीजी पर से सब्सिडी भी हटा दी गई। अच्छा, एक चीज और, रिसेंटली मैं एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि हमारे देश में अचानक से मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई हो सकता है इसके पीछे रीजन कोई और हो, बट मुझे लगता है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, कि शायद इसके पीछे वन ऑफ द रीजन हो सकता है इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्योंकि एज आई सेड कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन चीजों की जब ट्रांसपोर्टेशन होगी उसके प्राइसेस भी बढ़ने शुरू होंगे। This was pretty much all about fuel, oil and gas prices. And look, I swear, मुझे किसी पार्टी से पैसे नहीं मिले हैं ये वीडियो बनाने के लिए। It's just that कि मैंने कुछ फैक्ट्स पढ़े एंड मुझे एज अ कॉमन मैन लगा कि यार सरकार कुछ ज़्यादा ही पैसे ले रही है टैक्स के नाम पर, एंड वो चाहे तो थोड़ा बहुत अमाउंट कम कर सकती है। हाँ, वो मैं मानता हूँ कि जितना प्रॉफिट हमारे ही देश की सरकार को पैसे बढ़ाकर हो रहा है, उतना ही लॉस हो जाएगा अगर वो पैसे कम कर देगी। बट दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स तो मत लो यार, और अगर ले रहे हो तो मेरे एरिया में थोड़ा डेवलपमेंट कर दो। हाँ, मेरे एरिया में। सो इन शॉर्ट, ये वीडियो आपको केवल फैक्ट समझाने के लिए है, किसी की भी बुराई करने के लिए बिल्कुल नहीं है। अभी प्राइस बढ़े हुए हैं एंड रिसेंटली एक ऑफिशियल ने कहा था कि धीरे धीरे प्राइसेस कम होंगे, थोड़ा सब्र करो तो शायद आगे चल के प्राइसेस सच में कम हो जाए। सो वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। बाकी मेरा ओपिनियन ये, जिसकी किसी को परवाह नहीं है, वो ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल जैसी असेंशियल आइटम पर नहीं, टोबैको, अल्कोहल या नॉन वेज फूड सोर्सेज एंड एनिमल स्लॉटरिंग पर लगाना चाहिए, ताकि इससे देश का भी भला हो और देश की सफाई भी हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। विल डेफिनेटली सी यू नेक्स्ट। टिल देन मेरी वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। यूट्यूब एल्गोरिथम को बताओ कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, उसे पता नहीं चल रहा है कि मैं हूँ। शी इज बिहेविंग लाइक अ क्रश। इसी जोक के साथ मैं अगली लाइन बोलने से पहले ये वीडियो एंड कर दूंगा।